हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणितम एकेडमी। तो देखिए, जैसा कि आपको थंबनेल से आइडिया हो ही गया होगा, राजस्थान सेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 2026 के लिए। ठीक है, 2026 में राजस्थान सेट की एग्जाम होने वाली है बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए। तो आज उसका नोटिफिकेशन के बारे में हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, किस सब्जेक्ट के लिए, फीस कितनी है, एग्जाम का पैटर्न क्या है और साथ ही साथ स्ट्रेटेजी, यानी हम कैसे मिलकर राजस्थान सेट क्वालिफाई करेंगे। ओके, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा सबसे पहले है एलिजिबिलिटी। देखिए, नोटिफिकेशन अभी हाल ही में आउट हुआ है और एग्जाम हमारी सितंबर में है। हम एक एक चीज को क्या है डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कंडीशन क्या है, वही जो सभी स्टेट में होती है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है, 55% आपके क्या होने चाहिए, मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री में। उसके बाद अगर हम अदर एसटी एससी की बात करें या फिर पीडब्ल्यूडी की बात करें तो उनके लिए क्या है 50% होनी चाहिए, उन्हें थोड़ी छूट दी जाती है। अब जो परसीव कर रहे हैं मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स और कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री, यानी कि जो फाइनल ईयर की एग्जाम में है और जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है ना, लेकिन कैंडिडेट हुज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैड बीन डिलेड और आल्सो अप्लाई इन द टेस्ट। मतलब अगर आप फाइनल ईयर एमएससी में हैं, ठीक है, आपका अगर फाइनल ईयर का है एमएससी में, या फिर आपने एग्जाम दे दी है बट रिजल्ट नहीं आया है, तो क्या है आपको, तो भी आप एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आ जाए तो आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको मिनिमम नंबर क्वालिफाई करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपके पास 2 ईयर का टाइम रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि किसी की एग्जाम बहुत ज्यादा लेट हो जाए या फिर फाइनल ईयर में अपियर ही हुए हैं, तो आपको 2 साल का समय दिया जाएगा। आप 2 साल में अपना मास्टर्स पूरा कर लीजिए। आया समझ में आपको? अगर आपका पूरा नहीं हुआ है तो आपका क्या है, सेट का रिजल्ट जिस दिन से आएगा उस दिन के बाद से आपको 2 साल का टाइम दिया जाएगा। और जो थर्ड जेंडर है ये उसके लिए क्राइटेरिया है। तो आपने आई होप देख लिया होगा, एलिजिबिलिटी वही है जो इन जनरल नेट वगैरह सारी एग्जाम में होती है, वही वाली है। अब जो है हमारी वैलिडिटी, देखिए सेट के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। कितनी होती है? लाइफ टाइम होती है, यहीं कहीं लिखा होगा। वैलिडिटी इज पर्टिकुलर स्टेट के लिए होती है, साथ ही साथ किसके लिए होती है, पोस्ट ऑफ लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होती है। और सेट क्वालिफाइड कैंडिडेट बाय यूनिवर्सिटी कॉलेजमेंट एजेंसी के ऊपर भी क्या कर सकते हैं आप, रूल्स रेगुलेशन के साथ किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप क्या है जहां पर रिक्वायरमेंट निकली हुई है वहां पर भी आप क्या है अप्लाई कर सकते हैं। और वैलिडिटी वाला शायद पेज जो लिखा था मैंने वो मिस कर दिया है, यहाँ पर लाइफ टाइम वैलिडिटी रहती है सेट के सर्टिफिकेट में, आपको बता दूं। यानी कि जैसे कि आपने सेट अगर एक बार क्वालिफाई कर लिया तो आप लाइफ टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम देने के लिए वैलिड हैं। चाहे फिर वो वैकेंसी 2 साल बाद आए, 1 साल बाद आए, 3 साल बाद आए, 4 साल बाद आए, जब भी आए आप लाइफ टाइम आपने एक बार ही आपको सेट क्वालिफाई करना है। आए समझ में आपको? एक बार ही करना है। उसके बाद अगला है हमारा स्कीम ऑफ द टेस्ट, मतलब यानी कि हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या है। पहले थोड़ा डिफरेंट पैटर्न था, लेकिन अभी जो एमपी सेट और महाराष्ट्र सेट हमारी होती है, राजस्थान सेट ने भी उसी के जैसा बिल्कुल पेपर कर दिया है। क्या है, यहाँ पर 2 पेपर होंगे। जो पहला पेपर है उसमें 50 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी टोटल 100 मार्क्स होंगे। क्या क्या पूछेंगे इसमें? वही जो हमारे महाराष्ट्र सेट, एमपी सेट वगैरह में पूछे जाते हैं, गुजरात सेट में सभी में पूछा जाता है, वही टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड होता है। पूरा सिलेबस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। तो इस पेपर को करने के लिए आपको 1 घंटा दिया जाता है। उसके बाद जो आपका दूसरा पेपर होता है वो होता है 100 नंबर का, और वो आपके 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन होते हैं और आपके सब्जेक्ट का होता है। हम प्रिपेयर करेंगे मैथमेटिक्स के लिए, और वो भी कितने टाइम का रहता है, 2 घंटे का रहता है। मतलब कुल मिला के आपको 3 घंटे दिए रहते हैं, ठीक है। और ये किसके, सेकंड पेपर किसके ऊपर, जो सब्जेक्ट आपने चूज करा है। मान लीजिए आपका मैथ्स है, बॉटनी है, जूलॉजी है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, हिस्ट्री है, हिंदी लिटरेचर, जो भी है आपका, उन सभी के ऊपर क्या रहता है, सेकंड पेपर रहता है। पेपर फर्स्ट सभी के लिए कॉमन होता है, और इस पेपर को हम कहेंगे ये है स्कोर बूस्टिंग पेपर, है ना। क्योंकि अपना पेपर तो सभी, अपने पेपर को तो सभी जानते हैं, सभी लोग इस पेपर से परिचित होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन पेपर फर्स्ट सबके लिए नया होता है। बस आर्ट्स वालों के कुछ टॉपिक्स होते हैं इसमें, वो उनके लिए रहता है, लेकिन साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए, हम सभी के लिए नया होता है। तो ये क्या है, स्कोर बूस्ट करने का काम करता है। द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शेल बी इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। लेकिन अगर आपका लैंग्वेज का पेपर है, संस्कृत लैंग्वेज का है, फ्रेंच का है, उर्दू का है, तो फिर आपकी लैंग्वेज तो होगी ही सही। बट इन जनरल मान लीजिए जैसे मैथमेटिक्स है, बॉटनी है, जूलॉजी है, तो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा पेपर। इन केस ऑफ एम्बिग्यूटी इन ट्रांसलेशन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वेश्चन, अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि हिंदी में कुछ वर्ड या फिर कुछ वर्ड आपका मिसकॉन्सेप्शन लग रहा है आपको, तो जो इंग्लिश वर्जन होगा वो वैलिड होगा। हिंदी में हो सकता है कि गलती हो, तो जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको वैलिड माना जाएगा, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, +2 हर एक क्वेश्चन के लिए मार्क रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी फ्रेंड्स। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। इससे क्या होगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा याद है तो आप गेस भी कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं तुक्का लगाना। हालांकि तुक्का लगाने में भी हायर मैथमेटिक्स में देखा जाए तो हम एक गेस ही करते हैं, हम बाकी ऑप्शन को डिस्कार्ड कर देते हैं। अगर हमें सही ऑप्शन नहीं पता है तो हम गलत ऑप्शन हटा देते हैं। अगर 50-50 केस होता है तो हम एक अजम्पशन कर लेते हैं कि ये करेक्ट होगा, तो वो हमें करने की छूट रहेगी। हमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं आ रहा है तो एक चांस ट्राई कर लिया जाए, लेकिन छोड़ना नहीं है कुछ भी क्वेश्चन, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और मान लीजिए अगर किसी क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपको एक ही आंसर करेक्ट करना है, अगर कोई किसी क्वेश्चन में इनकरेक्ट है ना, इफ अ क्वेश्चन फाउंड टू बी इनकरेक्ट, मान लीजिए छापने में ही जो हमारी पीएससी है उसी से गड़बड़ हो गई है, तो उस क्वेश्चन को क्या कर दिया जाएगा, ड्रॉप कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने वो अटेम्प्ट किया है तो आपको 2 नंबर सभी को फ्री के मिलेंगे उस क्वेश्चन के, ये रूल है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा, वो है हमारा सिलेबस। सिलेबस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। अगले जो वीडियो होगा उसमें हम क्या है, मैथमेटिक्स का जो पेपर सिलेबस है आरजे सेट के लिए और जो पेपर फर्स्ट का सिलेबस है, हम दोनों को ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अगले वीडियो में। आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अपर एज लिमिट कोई भी नहीं है यहाँ पर। 1500 रुपए जनरल और ओबीसी के लिए है, ठीक है। 1200 रुपए किसके लिए, ईडब्ल्यूएस। जो अदर स्टेट वाले अप्लाई करेंगे सभी जनरल में ही रहेंगे, ध्यान रखेंगे। अगर अदर स्टेट वाले अप्लाई करते हैं, जैसे अभी एमपी सेट हुई थी, हो सकता है कि किसी वजह से आपका एमपी सेट क्वालिफाई नहीं हुआ हो, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने बैठी है, ठीक है। महाराष्ट्र सेट भी निकली ही हुई है, तो और अगर एसटी एससी वाले तो 750 रुपए आपको देने रहेंगे, ठीक है। सभी सब्जेक्ट की जो डेट है, सब्जेक्ट विल बी कंडक्ट, मतलब सभी की एग्जाम एक ही दिन होगी और वो होगी 6 सितंबर के दिन, है ना। आप फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, 14 जून से 15 जुलाई तक आपको 1 मंथ का लगभग समय दिया जाएगा, ओके। और आपकी एग्जाम कब होने वाली है, 6 सितंबर को होने वाली है। तो देखिए, हम मान लीजिए 15 जून से शुरू करते हैं, जुलाई अगस्त का आपके पास पूरा समय है, मतलब 2.5 महीने का आपके पास समय है। कितना है, सिर्फ और सिर्फ 2.5 मंथ का आपका समय है। तो 2.5 मंथ में देखिए, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपने सिलेबस भी अच्छे से अभी पढ़ा होगा या फिर आप पढ़ना भी शुरू करते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारा चैनल मैथमेटिक्स को ही डेडिकेटेड है और हम क्या है, राजस्थान सेट की पूरी प्रिपरेशन साथ में मिलकर करेंगे। हम सारे पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, जो भी पहले पेपर हुए हैं 2012 में एंड आई थिंक उससे पहले भी हुए हैं, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के यहाँ पर जितने भी पेपर हुए हैं, और उसके अलावा अदर स्टेट के भी आपको पता है चैनल पर पेपर हो ही रहे हैं। तो आई होप आपको पूरा नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा। अब अगला जो वीडियो होगा उसमें हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, और अगर आप सबका सपोर्ट रहा तो हम पेपर फर्स्ट को भी साथ में मिलकर पढ़ेंगे, ओके। सो थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैथमेटिक्स से राजस्थान सेट की प्रिपरेशन करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम पीवाईक्यू और साथ ही साथ थ्योरी सेशन और फास्ट ट्रैक रिवीजन सेशन भी स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।